सिंगरौली क्षेत्र में दामाद ने ही अपनी सास के साथ घपलाबाजी कर दी और फर्जी तरीके से उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। अब पीड़ित सास न्याय पाने की उम्मीद को लेकर जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठी इस महिला का नाम सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय ओमवीर सिंह निवासी गंगापुर संत नगर जीटी रोड थाना कुरावली है। पीड़ित महिला ने न्याय पाने की उम्मीद में अब आमरण अनशन की शुरुआत की है। बता दें कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पीड़ित महिला ने एक शिकायती पत्र भी दिया है जिसमें उसने बताया है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व 1 बीघा जमीन ग्राम गंगापुर में पीड़ित की पुत्री अदिति राठौर व दामाद देवेंद्र राठौर निवासी सिद्धपुर में जुलाई वर्ष 2023 में यह कहकर जमीन खरीदी थी कि उसमें से एक घर बनवाने के लिए प्लाट हमें दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जमीन की बिक्री हुई और बैनामा हुआ, उसके बाद दामाद और पुत्री दोनों ने सुर बदल गए। फर्जी तरीके से उसकी बहुमुखी जमीन का बैनामा करा लिया, जबकि बैनामा किसी दूसरी जमीन का कारण था। पीड़ित महिला को जब इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायती पत्र भी दिए हैं, लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला अब न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी है। पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। सुनीता जी, आप सभी लोग परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है? जिस मामले को लेकर बैठे? मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे गांव की रहने वाली हूँ, खिरना की, और इस समय हाल फिलहाल में गंगापुर संतनगर में रह रही हूँ। ठीक है। और संतनगर में मेरी जगह थी, मैंने खरीदी थी। वो दामाद हमारे 12 साल से हमारे पास रह रहे थे। उनको हम 2.5 विषय जगह देने के लिए गए थे, उन्होंने 21 विषय अपने नाम में करा ली है। मेरी करा ली है? देवेंद्र, दामाद देवेंद्र ने। आपकी जमात में? आपके दामाद जो आपके पास रह रहे थे? जी। और उसमें से जगह वो गोविंद प्रधान गंगापुर के और विनोद शर्मा, ये अपने आप को नेता बताते हैं बीजेपी के। तो क्यों करा ली, कैसे कराई, कैसे आप लोगों को पता चला? धोखा मैं देने के लिए गई थी। अच्छा। उन्हें 2.5 विषय। ठीक है। हाँ, उन्होंने मेरी जगह बाकी उन्होंने करा लिया। मतलब आप जो 2.5 विषय करने गई थी, उन्होंने धोखे से एक्स्ट्रा जमीन बैनामा करा दी? हाँ जी। आपको कैसे, कब जानकारी हुई इस बात की? मैंने उसमें अपनी जगह बनाने के लिए खुदाई कराई थोड़ी, तो ये मतलब गोविंद प्रधान और विनोद शर्मा आ गए। गोविंद प्रधान क्या कहने लगे फिर? ये कहने लगे इस जमीन पर मत आना कभी, और नहीं तो जान से मार देंगे, और अगर जमीन लेना चाहो तो इसे हमें कभी 10 लाख रुपए मांगते हैं, कभी कहते हैं मुझे 35 लाख रुपए चाहिए, नहीं तुम्हारे बच्चे और तुम्हें, कभी कभी 50 लाख मांगते हैं, और कहते हैं जमीन चाहो तो इतना पैसा दे दो, और नहीं तो इस जमीन पर कभी आना नहीं। अधिकारियों से बात की आपने? मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई और मैंने कोर्ट में अपना मुकदमा डाला। क्या हुआ, कुछ सुनवाई हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं है। अब आज अपना आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं ये गोविंद प्रधान भूमाफिया और विनोद शर्मा, ये अपने आप को बीजेपी की नेता बताते हैं, भूमाफिया, ये हमारी प्रॉपर्टी से अलग रहें। मैं ये चाहती हूँ, मुझे जब तक कोर्ट से न्याय ना मिले तब तक ये लोग भूमाफिया मेरे जगह से अलग रहें। आज किससे शिकायत की है? मैंने डीएम में दी है, एसपी से दी भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, परिवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है? ये प्रॉपर्टी का मामला है। मेरी माँ ने 21 विषय जमीन थी मेरे पास, हम लोगों ने खरीदी थी। मेरे बहनोई ने मम्मी ने उन्हें 2.5 विषय जमीन दी थी, और उन्होंने 2.5 विषय के चक्कर में 21 विषय जमीन लिखा लिया। अब क्या है कि जमीन लिखाने के बाद में ये लोग भाग गए हैं। इसमें इन्वॉल्व हैं भूमाफिया गोविंद था, गंगापुर प्रधान, भूमाफिया विनोद शर्मा, बीजेपी के नेता, ये अपने आप को दबंगियाई से हम लोगों की जमीन है जो हड़पना चाहते हैं। और कई मामले ऐसे हैं जो इन्होंने कई लोगों की ज़मीनें हड़प चुके हैं, इसलिए जो हम लोगों को धमकी देते हैं, कहीं 10 लाख रुपए मांगते हैं, कहीं 35 लाख की डिमांड रखते हैं, और कहीं 50 लाख रुपए धमकियां मिल रही हैं। ये ज़मीन खाली कर दो या फिर तुम लोग मारे जाओगे या यहाँ से भाग जाओ। कुछ अधिकारियों से शिकायत की? जी, डीएन साहब से भी किया, एसपी साहब से भी किया। वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि सिविल उसमें चल रहा है तुम्हारा कोर्ट में, तो वहाँ से देखिएगा। हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं तो ये लोग अपना कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे, और दलालों के सामने बिचवा रहे हैं, दलालों को ले जाके उन लोगों को। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। जब तक हमारा उसमें सिविल कोर्ट में चल रहा है तब तक यथास्थिति बनाए रखें, और ये लोग हमारी ज़मीन से दूर रहें।
अमराड़ अंचल पर कब तक रहेंगे? जब तक हमारा न्याय नहीं होगा।